الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सब हमद तारीफ़ किब्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी उलूहियत रबूबियत वहदनीयत उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए मौजूद है, जो अल्लाह अकेला पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला गौसे आज़म दस्तगीर लजपाल है। हम्दो सला के बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल किबलतैन सैयदुल वुल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर ला तादाद अनगिनत बेशुमार हूँ। अज़ीज़ भाइयों, आप मौजूद समात फरमा रहे हैं कि इंसान के रिज़्क़ में बरक़ात कौन से असबाब इख्तियार करने से होती हैं, कौन से नेक आमाल करने से इंसान के रिज़्क़ में अल्लाह रब रहमान बरक़ात का नुज़ूल फरमाते हैं। आज इस मौजू को मुकम्मल करते हुए आखिरी 13 नंबर पर, चूँकि 12 आप समाअत फरमा चुके हैं और 13वां नंबर 13वां सबब इंसान के रिज़्क़ में जो बरक़ात का बनता है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक़ और सच कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके बाद हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। 13वां सबब कनाअत है। कनाअत सैर हो जाना, अपने आप को थोड़े पर खुश कर लेना, इसे कनाअत कहते हैं। क्योंकि इंसान का पेट उसी वक्त नहीं भरता जब उसके पेट के अंदर, उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, सोच के अंदर, अकल के अंदर, फ़िक्र के अंदर, फ़हम के अंदर ये बात माल की हबस, माल की तड़प और माल को हासिल करने के लिए हर तरह से वो तरीके इख्तियार करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए वो तड़पता है, सोचता है, फ़िक्र करता है। उसकी अंदर की हबस, लालच, हिरिस और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इंसान की जैसे उम्र ज़्यादा होती है ना, ऐसी उसकी हिरिस भी ज़्यादा होती जाती है। जैसे कब्र करीब आती जाती है, आखिरत का सफ़र करीब आ रहा होता है, ये दुनिया जहान का सफ़र ख़त्म होने को होता है, उसकी तड़प और दुनिया की ज़्यादा होती है। आज देख ले, हमने हमारे बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं होती, जवानों को कोई फ़िक्र नहीं होती, और हमको, हम बूढ़ों को बार बार उन्हें कहते हैं आप क्या कर रहे हो,
अपना मुस्तकबिल बनाओ। क्या करोगे दुनिया में, कैसे रहन सहन सीखोगे, कैसे दुनिया कमाओगे। पता चला कि इंसान जैसे बड़ा होता जाता है ऐसे उसकी हबस भी और होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पास अगर सोने की एक वादी हो ना, वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान जितनी जगह होती, पहाड़ कितने ऊंचे लंबे चौड़े, एक सोने की वादी भी हो जाए तो इब्ने आदम कहेगा एक तो और होनी चाहिए, दो हों तो कहेगा एक तो और होनी चाहिए, तीन हो जाए तो कहेगा एक तो और होनी चाहिए। अब देख ले, यही हालत है हमारी। किसी के पास एक प्लाट है, कहता है दो तो होने चाहिए, दो हो तो तीन और होने चाहिए, बढ़ती जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यक़ूलु इब्नु आदमा माली माली माली। इब्ने आदम कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। लेकिन अल्लाह के रसूल नबी मुकर्रम सरवर कायनात दो जहान के सरदार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान कहता है माली माली माली, हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। लेकिन हकीकत में इसका माल तो वो है कि जो इसने खा लिया उसको ख़त्म कर दिया, पहन लिया उसको पुराना करके ख़त्म कर दिया, या अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत के लिए उसे ज़ख़ीरा बना लिया। इंसान का हकीकी माल तो वो है। इंसान का हकीकी माल तीन तरह का है, खा लिया फ़ायदा उठा लिया, पहन लिया फ़ायदा उठा लिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया, आखिरत का फ़ायदा उठा लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। और हकीकी असल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया वो दुनिया पे खर्च करने से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? यहाँ पे सूखा गीला खाकर ज़िंदगी बसर हो जाती है, नया पुराना पहनकर ज़िंदगी बसर हो जाती है, लेकिन वो ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली है उसके लिए जो आपने ज़ख़ीरा कर लिया वो सबसे बेहतर है आपका माल, वो सबसे अफजल तरीन है आपका माल। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। माल की कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया। अल्हाकुमुत तकासुर। आज देख ले कितने मेरे भाई हैं जो माल की वजह से अल्लाह का घर छोड़ जाते हैं, जो माल की हबस की वजह से, माल कमाने की हबस की वजह से 5 वक़्त अल्लाह के दर पे हाज़िरी नहीं देते, अल्लाह के दर पर हाज़िर नहीं होते। वजह क्या है जी? कारोबार में फुर्सत नहीं मिलती। क्या करें? 24 घंटे कमाने में लगे हुए हैं, फिर भी पेट पूरा नहीं होता। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, ज़रा गौर कर इस बात के ऊपर। अल्लाह रब रहमान ने फरमा दिया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इंसान कब्र में जाके अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह रब रहमान ने एक जगह नहीं कई मुकामात पर हमें इसकी तरफ इशारा दिलाया है, बार बार तवज्जो दिलाई है। ये दुनिया आखिरी है, ये दुनिया हकीर है, इसकी आखिरत के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है। ये आखिरत के मुकाबले के बारे में, मुकाबले के अंदर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आखिरत को तरजीह दो। ये दुनिया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में आपने अपने कमतर को देखना है, अपने से नीचे को देखना है। सही हदीस। फिर हम ऊपर वालों को देख लें और दीन की बात आए, दीन का मसला आए तो आप ऊपर वालों को देखा करो। ये मेरा भाई कितना 5 वक़्त का नमाजी है,
सोमो सलात की पाबंदी करता है, वालिदैन का एहतराम करता है, सदका खैरात करता है, फर्जी नफलों रोज़ों के साथ जो है नफली रोज़े रखने का भी एहतमाम करता है। इसलिए जो है इनको आप देखा करें, ये मेरे से आगे जा रहे हैं। यही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जो है तरीक़ेकार हुआ करता। जब दीन की बात होती तो आप एक दूसरे से बढ़कर जो है बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से आगे आगे होते। जब दुनिया की बात होती तो आप नीचे की तरफ देखें, जो बेचारे कम तर थे, जिनके पास दुनिया कम होती, उनकी तरफ भी देखते कि ये भी तो हमारे भाई हैं। अल्लाह अकबर। हकीकत बात है, मैं भाइयों की तरफ देखता हूँ तो मुझे बार बार बात याद आती है, हमारी दुनिया भी दीन की, हमारा दीन भी दुनिया के लिए रह गया है। दीन भी दुनिया के लिए कैसे? अगर हमने फजर के वक्त उठ के अपनी ड्यूटी करनी है, दुकान खोलनी है, दफ्तर खोलना है, तो हम फजर के वक्त नमाजी बन जाएंगे। कई भाई ऐसे फजर के वक्त के पक्के नमाजी बन जाएंगे। क्यों भाई? और अगर ऐसी बात ना हो तुम्हारी फजर भी गायब। नहीं भाइयों, ऐसी बात नहीं। ये फिर हमारी कैसी नमाज़ें होगी? अल्लाह की सोचे ज़रा, समझे ज़रा, इसकी फ़िक्र करें। ऐसी नमाज़ों को अल्लाह की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की कसम, गौर करें ज़रा। तलब है, तलब से ये बात कर रहा हूँ कि आप नमाजी बन जाएं। अल्लाह तो बाहर कैफ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी ने सुबह इस हाल में की कि उसके पास एक दिन का खाना भी मौजूद है, नाज मौजूद है एक दिन का, और से तंदुरुस्ती भी है, वो आदमी के पास सब कुछ मौजूद है। हमारे पास कितने कितने अय्याम का नाज मौजूद होता है भाई ज़रा मैं और आप गौर करें ज़रा। हमने तो अपनी साल साल की रोज़ी जमा करके रखी होती है भाई, ज़रा गौर तो इस पे बात पे करें ज़रा, फिर भी हमारी हवस ख़त्म नहीं होती। हाँ, दीन को पूरा करके दुनिया को हासिल करें, ये अल्लाह का फजल है, लेकिन ये नहीं कि दीन को अधूरा छोड़ दें। दीन के अहकामात को छोड़कर दुनिया को हासिल करना कोई दीनदारी नहीं है, ये दीनदारी नहीं है। हर कैफ इस पर गौर करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मिसालें देखें। अल्लाह की कसम, ईमान अंदर हो तो रोंकड़े खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाते हैं। एक दिन आका अलैहिस्सलाम, रात का वक़्त है या ये कलूला का टाइम है, तो आका अलैहिस्सलाम भूख की वजह से घर से बाहर निकले। भूख की वजह से आपके कितने घर थे, आपकी कितनी अज़वाज मुतहरात थी? इसका मतलब है कि आपके किसी घर में भी खाने पीने की कोई चीज़ ना थी, इसलिए तो आदमी घर से बाहर निकलता है ना। 11 बीवियाँ, 11 हुजरे, 11 घर मौजूद, एक घर में भी खाने पीने की चीज़ ना हो। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम बाहर निकले, बाहर देखा दोनों यार, सफ़र हज़र के यार, आज ही मेरे आका अलैहिस्सलाम दाएँ बाएँ के यार, अबू बकर उमर आज भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं राम फरमाने वाले यार। देखा बाहर फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि आज किसके घर में दाखिल हो, कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए, पेट भर कर खा ले, सैर होकर खा ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि अबू बकर उमर फिर रहे हैं बाहर। फरमाया, ऐ अबू बकर उमर, तुम्हें किस चीज़ ने बाहर निकाल दिया है? इस वक्त घर से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ ने आपको मजबूर किया है कि आप बाहर फिर रहे हैं? पता चलता है इस बात के आपके सवाल करने से कि इस वक्त आपको किस चीज़ ने मजबूर किया है। पता चलता है कि सोने का वक़्त था, या तो कैलूले का वक़्त था
या रात का वक़्त था। इसलिए तो आपने पूछा ना, इस वक़्त आपको किस चीज़ ने मजबूर किया घर से निकलने से? अल्लाह अकबर अल्लाह। तो फरमाने लगे दोनों यार अबू बकर उमर फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल भूख की वजह से घर से निकले हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। भूख की वजह से घर से निकले हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाना वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम उठा के मैं मोहम्मद कहता हूँ, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया घर से निकलने से, मुझे भी उसी चीज़ ने मजबूर किया है। गौर करे ज़रा, फिक्र करे ज़रा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुझे भी उसी चीज़ ने मजबूर किया है। आओ ज़रा चलते हैं। चलते चलते सोचते सोचते देखते देखते एक सहाबी के मुकद्दर चमका गए। एक सहाबी के मुकद्दर चमक गए। अल्लाह रब रहमान का फ़ज़ल हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। आप अलैहिस्सलाम को अहलन सहलन मरहबा की आवाज़ आई। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके घर में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आवरी हुआ करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, आका अलैहिस्सलाम का ये प्यारा अंसारी सहाबी बाहर गया हुआ है किसी काम से, और सहाबिया घर में है। फरमाया अहलन सहलन मरहबा, अल्लाह के रसूल आओ तशरीफ़ लाओ, कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल आए, बड़े खुश हुए। अल्लाह के रसूल मेरे घर में आज मेरा मुकद्दर चमका, मेरा नसीबा बुलंद हुआ। अल्लाह के रसूल क्या तनावल फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। ला गए अपने बाग में खजूरों के गोशे लेके आए, खुशी खुशी आए और खजूरें जो हैं पेश की, ठंडा पानी पेश किया और साथ जल्दी से छुरी पकड़ी, दूध वाली बकरी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गई। ये है मोहब्बत। आज तेरा मेरा नारा भी है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। इन लोगों ने मोहब्बत का सबूत दिया है। इन लोगों ने इस बात का सबूत दिया है कि हमें सच्ची हकीकी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। दूध वाली बकरी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे भाई दूध वाली बकरी को ज़िबा ना कीजिए। बाहर के भाइयों, मेरा मकसद ये है बात करने का इस वाक़या से कि उन लोगों के पास कैसे हालात थे उनके, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का शुक्र। कनाअत कहते हैं कि इंसान थोड़े पर भी शुक्र करे। हर वक्त हाय कुछ नहीं रहा, मर गए, लूटे गए, मारे गए, दुनिया 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 दुनिया, दीन को भूल गए। ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने हमें दुनिया के तरीके भी सिखाए हैं, दीन के तरीके भी सिखाए हैं। वो दुनिया जो दीन के मुताबिक रहकर तुम्हें मिल जाए, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। वो अल्लाह का फ़ज़ल है। मीर हो गए हैं, मीर तरीन हो गए हैं, तुम लाखोंपति बन गए हो, करोड़ोंपति बन गए हो, अरबपति बन गए हो, अल्लाह का शुक्र किया करो। उस वक़्त जब तुम अल्लाह के दीन पर चलते हुए नजर आए, वो दौलत फिर तेरे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर दुनिया के पीछे लग के दीन को भूल गया, नमाजों को भूल गया, ये अय्याम इतने अफजल तरीन अय्याम, इनको तू भूल गया, इनके अंदर तराना न लगाया, इनके अंदर सदका खैरात न किया, इनके अंदर रोज़ों को न रखा और फ़र्ज़ी नमाजों को भी अदा ना किया, जिन अय्याम के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरे साल के अफजल तरीन दिनों में से ये अफजल दिन हैं। पूरे साल के अंदर रमज़ान भी मौजूद है। रमज़ान के अय्याम में से भी ये अय्याम जो हैं अशरा ज़िलहज के अय्याम अफजल तरीन दिन है। अल्लाह। फिर यहाँ ही बस नहीं, जो कुर्बानी का दिन है, जो यौम अरफा का दिन है, ये 2 दिन
अफजल तरीन दिन है यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा का, जिसके रोज़े के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला एक रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़, 2 साल के गुनाह, कल का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा, एक दिन का रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़। एक साल गुजरा हुआ और एक आने वाला, एक माजी का एक मुस्तकबिल का, 2 साल के गुनाह एक रोज़ा। वैसे भी नफली एक रोज़ा रखने से, हदीस पाक में है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला 70 साल की मसाफत जितना दूर कर देते हैं एक नफली रोज़ा। ये आम रोज़े नफली की फजीलत है, आम नफली रोज़े। और इसके साथ इस रोज़े की फजीलत यौम अरफा के दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इस दिन के अंदर लोगों को माफ़ करते हैं, यौम अरफा के दिन। इसलिए हमें भी चाहिए कल कर रोज़ा भी रखें, रोज़े का भी इह्तिमाम करें, और फजर से लेकर सारा दिन 9, फिर आगे 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 तारीख तक तकबीरात का तराना गूंजता हुआ नज़र आए। हम पूरा साल फजूल गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, रास्ते में खड़े खड़े कितनी चुगलियाँ, कितनी गीबतें, कितनी बातें, इधर की उधर, उधर की इधर, कितनी की कितनी कर जाते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन सिर्फ हम ये अपने ऊपर लाजम कर लें कि मैंने कोई फजूल बात नहीं करनी, 9, 10, 11, 12, 13, कितने दिन? 5 दिन कोई फजूल बात नहीं करनी, ज़रूरत के मुताबिक तो करनी है, फजूल बात नहीं करनी। तस्बीह ले ले, हर वक्त जो है तिराना, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कोई आप जो है अल्लाह की हम्द व सना का तराना पकड़ ली, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह को बड़े ये अय्याम। जैसे लैलतुल कदर की रात जो है, लैलतुल कदर की रात साल की रातों से अफजल हैं, पूरे साल की रातों से अफजल तरीन रात कौन सी है? लैलतुल कदर की रात, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरा जो है रमज़ान मुबारक का सारे पूरे अय्याम से अफजल है, आखिरी अशरा। और ऐसे ही ये अशरा जो है ज़िलहज का पहला अशरा, ये पहले 10 दिन ये अफजल तरीन दिन है। रातों में वो रातें अफजल हैं, दिनों में ये अय्याम अफजल हैं। पूरे साल के दिनों में कुर्बानी का दिन अफजल तरीन दिन है, और लैलतुल कदर की रात पूरी साल की रातों से अफजल है। जैसे हम लैलतुल कदर की रात को जागने का एहतमाम करते हैं, कई भाई सारी रात क़याम करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीहात करते हैं, ऐसे ही मेरे भाइयों कुर्बानी के दिन जो है कुर्बानी करें, और उसके साथ साथ जो है सारा दिन अल्लाह की हम्द व सलाह बयान करें, सदका खैरात करें। ये अफजल तरीन दिन है, पूरे साल के दिनों में अफजल तरीन दिन है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो भाइयों, जैसे आपने इस मौजू का समाअत फरमाया जो मुकम्मल हो चुका है, जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि इंसान के रिज़्क़ में हलाल तरीके से अल्लाह की तरफ से बरक़ात कैसे आती है। आखिरी सबब था कनाअत। कनाअत का मतलब कि बंदा थोड़े पर सैर हो जाए, खुश हो जाए। उस दौलत का क्या फ़ायदा भाइयों, जो इंसान के पास अरब हो, लेकिन उस दौलत की वजह से तेरी नींद भी हराम हो जाए, तेरा चैन भी बेचैन हो जाए, तेरा सुकून भी बदसुकून हो जाए। क्या फ़ायदा उस दौलत का, क्या फ़ायदा? तेरे और मेरे
जाने के बाद पता नहीं तेरी और मेरी औलाद उस दौलत के साथ क्या करेगी, क्या पता है। इसलिए गौर कर ले ज़रा, आज ही कनात इख्तियार कर ले, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। जो अल्लाह ने दिया है उसी पर सब्र करने वाले, उसी पर शुक्र करने वाले। तो सबसे पहला सबब क्या था? ईमान और अमल सहले। ईमान और अमल सहले बंदा इख्तियार कर ले तो इंसान की रोज़ी के अंदर अल्लाह रब रहमान की तरफ से बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। इंसान नंबर दूसरे दो तकवा इख्तियार कर ले, खौफ खुदा दिल में इख्तियार कर ले, डर इख्तियार कर ले। जहाँ भी जाता है खौफ खुदा दिल के अंदर मौजूद हो तो इंसान की रोज़ी के अंदर बरकतें रहमतें नाज़िल होंगी। तलावत कुरान पाक का एहतमाम करने से इंसान की रोज़ी के अंदर जो है बरकतें रहमतें नाज़िल होंगी। शुक्रगुजार बंदा बन जाए, इंसान अल्लाह का शुक्र करने वाला बन जाए तो इंसान की रोज़ी के अंदर अल्लाह रब रहमान की तरफ से बरकतें रहमतें नाज़िल हो जाएंगी। अल्लाह पर तवक्कल, भरोसा, यकीन, ईमान कर ले, पुख्ता यकीन कर ले। जो मेरा है, जो मेरा लिखा हुआ है वो मुझे मिल के रहना है। जो लुकमा मैंने खाना है उससे पहले मुझे मौत कभी नहीं आएगी, मैंने खाकर फौत होना है। और जो मैंने लुकमा नहीं खाना, मैं जितना तगो-दो कर लूँ, जितनी कोशिश कर लूँ, जितनी हिम्मत कर लूँ, मैं वो लुकमा नहीं खा सकता जो तेरे और मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो है तवक्कल करते, तवक्कल भरोसा यकीन करके उसके बाद जो है दुआ करना। दुआ करने से इंसान के रिज़्क़ के अंदर, इंसान की उम्र के अंदर बरकतें रहमतें नाज़िल होती है। दुआ करवाना भी साबित है, दुआ करवाया भी करे। सबसे पहले जो है मैंने जैसे अर्ज़ किया, वालिदैन से दुआ करवाया करे। वालिदैन तेरे और मेरे लिए, जिसके वालिदैन हयात हैं, जिंदा हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान है तो उसके लिए जो है वालिदैन का एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वालिदैन सबसे ज़्यादा उसकी दुआ जो है अल्लाह के यहाँ कबूल करवा सकते हैं। दुआ करना, दुआ करवाना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें, दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या मतलब? तेरी तकदीर के अंदर कोई बुरा लिखा हुआ है, तेरी तकदीर के अंदर कोई जो है ऐसा नागहान कोई काम लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात लिखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, कोई ऐसा हादसा लिखा हुआ है, बीमारी लिखी हुई है, कोई ऐसी बात है, दुआ कर, अल्लाह उस दुआ के बदले मुसीबत टाल देगा। ये मतलब है दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से इंसान के रिज़्क़ में अल्लाह रब रहमान की तरफ से बरकतें रहमतें नाज़िल होती हैं, सुकून चैन नसीब होता है। अल्लाह अकबर। सुबह के वक़्त रिज़्क़ के लिए तलाश के लिए निकलना, रिज़्क़ को तलाश के लिए फजर के वक़्त निकलना, फजर के बाद सोना छोड़ दें, आराम करना छोड़ दें। हदीस के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई है उस इंसान के रिज़्क़ के लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल दुआ फरमाए। अल्लाह अकबर। जो फरमाया फजर के वक़्त, सुबह के वक़्त निकलता है अपने हलाल कमाई के लिए, हलाल रिज़्क़ तलाश करने के लिए, मेरे हुजूर ने दुआ फरमाई है, उसके वक़्त में भी अल्लाह बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाता है। और ख़रीदो फ़रोख्त के वक़्त सच बोलने से, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, कम नहीं तोलना, और ऐब शुदा जानवर जो है किसी को देना नहीं है। ये ऐसे झूठ, धोखा, फ्रॉड, झूठ जो है नहीं बोलना। सच बोलने से भी अल्लाह रब रहमान इंसान के रिज़्क़ के अंदर बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। नंबर 10, लालच से बचना। लालच बुरी बला है। लालच, बोलो, लालच बुरी बला है। लालच से बचा करें, हलाल कमाया करें, हलाल खाया करें। अपनी औलाद को भी हलाल कमा के खिलाएंगे, ये भी हलाल के काम करेगी, जायज़ काम करेगी। अगर इनको हराम खिलाएंगे तो काम भी फिर ये नजायज़ करेगी। फिर लोग क्या कहते हैं, वालिदैन हराम के पैदा नहीं करते, लोग कामों के ऊपर कहते हैं तू है ही ऐसा, तेरे काम ही ऐसे हैं। इसलिए भाइयों, हमें चाहिए कि अपनी औलाद को हलाल कमा के हलाल खाएं। कोशिश करें इनके पेट में जो लुकमा जाए वो हलाल का हो, ताकि ये हलाल के वालों काम करे और तेरे मरने के बाद तेरे लिए जो है ये सुरखरू बन जाए, तेरे लिए जो है ऐसे काम करे कि लोग कहें फलां का बेटा है जी, बड़ा अच्छे काम करने वाला है, अच्छा बेटा है। अल्लाह अकबर।
नंबर 11, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने से, वालिदैन की इताअत फर्मा बरदारी करने से, वालिदैन को तंग ना किया करे। नौजवानों मेरी बात ज़रा गौर से सुन लो, जब तुम वालिदैन के साथ जो है बदतमीज़ियाँ करते हो, जब वालिदैन के साथ जो है आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, फिर वालिदैन का कलेजा फट जाया करता है। फिर तेरे लिए वालिदैन की दुआएं कैसे निकलेंगी? इसलिए अपने बूढ़े वालिदैन की दुआएं लिया कर। अल्लाह अकबर। जो वालिदैन की दुआ अल्लाह तेरे हक़ में रद्द, बोलो, रद्द कभी नहीं करता। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो वालिद अपनी औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह रद्द नहीं करता। ये ज़ूर का फरमान है, आका करीम का फरमान है। अल्लाह अकबर। ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर 12, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार करने से, तौबा करने से, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा स्याकार हूँ, आज ही तौबा करके उठे, यहाँ से उठे तो तौबा तायब हो जाए, मैं 5 वक़्त का नमाजी बन जाऊँगा। क्यों जी? 5 वक़्त का। अल्लाह करे दुकान आपको दोबारा मिल जाए तो आप फजर के वक़्त भी हाज़िरी आपकी हो जाए। इसलिए भाइयों, ये ना समझा करो कि मैं किसी को कहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं हर एक आदमी को जो है उसके ऊपर झंझोड़ूँ, उसे कहूँ बार बार, मेरे प्यारे भाई नमाज के लिए तशरीफ़ ला। जहाँ तुझे नमाज का टाइम हो जाए यहाँ नहीं आ सकता, जहाँ वक़्त हो जाए वहाँ ही अल्लाह अकबर कहते, नमाजी बन जा। नमाज के बगैर कोई हालत में, किसी हालत में छुट्टी नहीं है, किस हालत में भी छुट्टी है तो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक है। अगर सफ़र में जमा सलातैन हैं या बीमार के लिए रुखसते हैं तो वो भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से उज़्र बना लेना, लेट हो गया हूँ, क्या हो, मस्जिद में नहीं जाया जा रहा, मस्जिद में घर में पढ़ ली। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द की नमाज घर में नहीं होती, घर में नहीं होती, जैसा भी आदमी है, मर्द है, आ सकता है आए, आ नहीं सकता तो फिर अलग बात। अल्लाह अकबर। तो इसलिए जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 13 कौन है, कौन सा है? कनाअत इख्तियार करना। आदमी का दिल सैर हो जाए, जो अल्लाह ने दिया उसी पर अल्लाह का शुक्र कहे। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मेरा फ़लाँ भाई जो है उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, फ़लाँ भाई जो है उसके पास मोटरसाइकिल भी तो नहीं है, फ़लाँ भाई है उसके पास अपना घर ही नहीं है। अल्लाह तुझे मुझे बड़ा नवाजा है, अल्लाह मुझे तो अपना कारोबार दिया है, अल्लाह तूने मुझे सेहत दी है, अल्लाह तूने मुझे 2 आँखें दी हैं, अल्लाह तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है, मैं कटियल जवान हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। या पूछ उनसे जो हॉस्पिटलों में जिनकी चीखें जो हैं बुलंद आवाज़ से आती हैं, उनसे पूछ ज़रा बीमारी कैसी जो है बात है। और सेहत कामयाबी, सेहत तंदुरुस्ती जो है अल्लाह के यहाँ और तेरे लिए जो है। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी नेमतें हैं, 2 चीज़ें ऐसी नेमतें हैं, अक्सर लोग जो है उनकी कदर नहीं करते। कौन सी हैं वो 2 नेमतें? सेहत वल फरागत, सेहत तंदुरुस्ती और फारग वक़्त। पता नहीं तो कब मसरूफ़ इतना हो जाए तो फिर कहे मुझे वक़्त नहीं मिलता। कई भाई कहते हैं ना जी वक़्त नहीं मिलता, क्या करें, वक़्त नहीं मिलता। जब वक़्त था उस वक़्त तू सोमो सलात की पाबंदी करता तो अल्लाह तुझे आज भी वक़्त अता करता। अल्लाह अकबर। और तू सेहतमंद था तो 5 वक़्त का नमाजी बन जाता, तो बीमारी के हालत में अपने घर में भी नमाज पढ़ता, अल्लाह तेरी बाजमात नमाज शुमार कर लेता। ये बात है। इसलिए भाइयों, ये दिन बड़े अफजल तरीन दिन हैं। इन दिनों के अंदर अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकबीरात का तराना पढ़ते हुए नज़र आएँ। और उसके बाद हमने कुर्बानियाँ करनी हैं। अब कुर्बानी में कई भाई लाखों की जायदाद है, करोड़ों के घर भी मौजूद हैं। कुर्बानी के वक़्त जो है बहाने, हीले, क्या करें जी, बड़े हालात मजबूर हो गए। और अल्लाह ना करे कोई हादसा तेरी ज़िंदगी में आ जाए, एमरजेंसी करेगा सब कुछ, 1 लाख 2 लाख भी तुझे निकालना पड़े तो निकालेगा, और 20, 25, 30, 50 हज़ार तक जो है कुर्बानी नहीं कर सकता। ये सब हीले बहाने होते हैं। इन असल बात है ईमान की बात। अंदर वाला ईमान पुख्ता हो ना, ईमान की पुख्तगी हो
तो फिर सारी बातें होती हैं। अगर ईमान के अंदर कमज़ोरी आ जाए, फिर ईमान के जब कमज़ोरी आएगी तो दौलत की लालच हबस वो ज़्यादा आ जाएगी, फिर इसके ऊपर वो हैवी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।